हेलो बच्चों, वेलकम टू ई विज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन दोनों में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन प्लांट्स में क्या हो सकता है। ठीक, सबको पता है अच्छा क्या कि प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ही यूजफुल रहता है हमारे लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करो, प्लांट्स हमको फ्रूट्स देते हैं, राइट? फ्रूट्स देते हैं या नहीं देते? और फ्रूट्स जो होता है उनका एक तरीके का एक्सक्रीशन है ना। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट होता है जो कि बाद में जाकर के क्या बन जाता है, एक्सक्रीटरी हो जाता है और बॉडी से डिटैच होकर के हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं। यही तो है ना। फिर अगर बात करी जाए तो प्लांट्स बार्क, यानी कि ओल्ड जाइलम फ्लोएम जो होते हैं आपके, वो आपकी बार्क बना देते हैं। ओके, प्लांट्स जो होते हैं गम्स देते हैं ना, मम्मी लड्डू बनाती है उसमें जाके गोंद डालती है, वो गोंद क्या है? प्लांट्स का एक्सक्रीशन। तो गम्स या रेजिन्स बोल दो, ठीक है ना। रेजिन्स वैसे बोला जाता है किसमिस को भी। तो ये आपके सब क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स का एक्सक्रीशन पार्ट में आते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने बॉडी से जो एक्सक्रीट करते हैं उनको हम लोग प्लांट्स का एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे कि होता क्या है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन अगर हमसे डायरेक्टली पूछा व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। फिर देखो क्या है बेटा कि प्लांट्स जो होते हैं वो आपके ट्रांसपिरेशन, याद आया ट्रांसपिरेशन, एवापोरेशन थ्रू लीव्स, यानी एवापोरेशन थ्रू लीव्स, ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें क्या किया हमने कि पत्तियों के थ्रू क्या कर दिया, वाटर का एवापोरेशन कर दिया और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया। किससे? स्टोमेटा से। तो प्लांट्स हालांकि गैसेस का एक्सचेंज तो करते ही हैं, यानी कि CO2 O2 जो है आपका वो तो होता ही एक्सक्रीशन में, बस इसके अलावा और सारी चीज जैसे कि डेड लीव्स, लेटेक्स, गम, रेजिन, है ना, ओल्ड जाइलम, ये सब भी प्लांट के जो होते हैं क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। फिर अगर हमसे पूछा जाए एक्सक्रीशन का ह्यूमन बीइंग से क्या रिलेशन है, प्लांट्स का तो इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। बोर्ड ने अगर पूछना है तो गम वाला क्वेश्चन देते रहते हैं वो कई बार, गम या रेजिन से रिलेटेड, कि इनमें से क्या जो है आपका नहीं है प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन याद कर लेना। ये सारे नाम याद कर लेना कि लीव्स भी होते हैं, लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स, ठीक है ना। अब देखो तो फिर क्या है, एक बार ह्यूमन वाला समझ लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी समझने के लिए कुछ नहीं है, लाइक किडनीज हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। वी हैव लाइक किडनीज, दोनों आपके कहां हैं? बैकबोन के दोनों राइट और लेफ्ट साइड में आपके सिचुएटेड होते हैं। अच्छा, किडनीज के पास जो ब्लड आता है फिल्टर करने के लिए, वो वहां से निकल के आता है ऑर्टा, रिमेंबर, जिसको हम लोग बोलते थे रीनल आर्टरी, और जाता है कहां पर? रीनल वेन। इस बात को समझ लेना। ओके, फिर जाने वाला कहां है? वेना कावा, यानी कि रीनल वेन। फिर इनका जो काम होता है, किडनी में आपके छोटे 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 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लाइक ईच किडनी हैव अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये बात तुमको याद रखनी है। एंड व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नेफ्रॉन क्या है? एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। फिर किडनी से कनेक्टेड होते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? पाइप जिसके थ्रू फिल्टर होकर के कहां जाएगा? एक ब्लैडर में जाकर के भर जाता है यूरिन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। एंड लास्ट पार्ट रिमूव करते हैं हम लोग जहां से, इसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीशन को। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन जैसे कि मैंने पहले बताया क्या क्या होता है इसमें, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। देखो बच्चों फिगर में यही तो बना है, पेयर ऑफ किडनी, राइट, फिर यूरेटर पेयर, ओके, फिर ब्लैडर, यूरिथ्रा, बस यही आपको पढ़ना है इसमें। किडनी जो होते कहां पर? किडनी होते हैं बच्चे एब्डोमेन के पास। एब्डोमेन क्या होता है? जो हम लोग स्टमक करते रहते हो ना, मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, एक्चुअली ना वो एब्डोमेन पेन होता है, क्योंकि जो भी हम लोग ये देखते हैं ना, पूरा पार्ट ये स्टमक का आसपास वाला, ये पूरा पार्ट एब्डोमेन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एब्डोमेन में क्या कह रहे हैं? आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, यानी बैकबोन के दोनों तरफ, मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेफ्ट किडनी जो होती है इज लार्जर एंड हायर देन राइट किडनी। लेफ्ट किडनी जो होती है बेटा वो आपके लार्जर होती है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना। ये वाली जो किडनी है आपकी, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट किडनी हल्की सी हायर होती है और लार्जर भी होती है ऑन कंपैरिजन टू द राइट किडनी। फिर ये हमको पता है फंक्शन किसका है कि भैया स्टोर कर लेता है जाके यूरिनरी ब्लैडर और बाद में रिमूव हो जाता है कहां से? यूरिथ्रा से जाकर के।
इंटरनली कहा जाए तो एक्सक्रीटरी यूनिट जिसका नाम होता है नेफ्रॉन्स, मैंने पहले ही बता दिया है। और ये इंपॉर्टेंट बात है क्या कि एक दिन में लगभग 180 से 90 लीटर ब्लड जो होता है वो हमारी किडनी जो है फिल्टर करती है, ठीक। और अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 लीटर्स यूरिन जो होती है हम लोग डेली एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अब चलो जान लेते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। इतनी बातें कर ली तो नेफ्रॉन होता कैसा है और दिखता कैसा है। तो नेफ्रॉन्स को बनाने के लिए बेटा क्या करो, हमें यू बनाना है। ये यू बना दिया मैंने, डन। अब इस यू को ना बेटा डबल कर लो, ये गया और ये डबल, थोड़ी स्पेस छोड़ दो और ये हो गया हमारा डबल, डन। अब देखो अब क्या करना है, हमने एक ये आकर के ऐसे लाइन करनी है, ये तो सबको आता है, गुचड़ुम गुचड़ुम, ठीक है, कर लेंगे ना। तो ये क्या कर लिया हमने, कर्ल से डेवलप कर लिया, जैसे हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड के टाइप का शेप हमने बना लिया। अब इस हेयर बैंड लाइक शेप को हमें डबल कर लेना है। मान लो ये पाइप है, इस तरीके से फोल्डेड था पाइप, राइट। डन। अब ध्यान दो, अब जो ये यू शेप्ड बनाया था ना, इसमें ये लेकर के जाना है ऐसा। चलो भैया इसको भी लेके जाते हैं। थोड़ा नेफ्रॉन दिखना चाहिए कि हाँ अच्छा बन पाया है हमसे, अदरवाइज क्या फायदा, आप लोग भी बना लेते हो वैसे तो, है ना। फिर आप बोलोगे सर ये तो मैं भी बना लेता हूं कुछ भी। तो ये नेफ्रॉन हो गया, ये और भी नेफ्रॉन्स के द्वारा आए हुए यहां से वेजल्स, डन। ये जो होता है बेटा, ये होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान देना बच्चों, देखो इस पे फिर क्या है, ये जो आपके आई है नर्व बाहर निकल के, ये इसको इसी में वापस से कर देना हम लोग को, ठीक। ये डबल वाली भी कर लेते हैं, चलिए। ये गया ऐसे और ये ऐसे, राइट। ये बाहर निकल रहा होगा और यहां से ब्लड अंदर आ रहा है प्योरिफिकेशन के लिए। देखो बेटा, जहां से ब्लड आपका अंदर जा रहा है ना, ये होती है आपकी रीनल आर्टरी। तो लिख दो भैया, रीनल आर्टरी, ठीक। यानी कि यहां से आपका जो ब्लड है, ब्लड में यानी मिक्स्ड इंप्योरिटीज भी हैं, इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, वो एंटर कर जाता है, ठीक। अच्छा, फिर जो ये आपका पार्ट दिख रहा है ना बीच का मिडिल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, डन। ये जो यू शेप दिख रहा है ना आपको, ये यू शेप जो है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये बो है, वुमेन नहीं है, बोमेन्स कैप्सूल, डन, ओके। अब देखो बच्चा, जो नीचे पार्ट दिख रहा है ना, ये यू के जस्ट नीचे निकला है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ट्यूब्यूल इज इक्वल्स टू नेफ्रॉन, ठीक है। इसको ना इंपॉर्टेंट समझ लो, क्योंकि ना ये एमसीक्यू में बोर्ड ने पूछा था, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब यहां से देखो बच्चा, रीनल आर्टरी से ब्लड आया और ये यहां पर अंदर पास हुआ ग्लोमेरुलस में, यानी जहां पर नर्व्स आपकी राउंड 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 ऐसे वहां पर सेटल थी। तो जब वहां से क्या होता है बच्चा, ये फिल्टर कर लेता है किसको, ब्लड को, ठीक है ना। ये बोमेन्स कैप्सूल जो होता है यहां पे आपके टच होकर के ये बाहर निकाल लेता है इंप्योरिटीज को, और वो इंप्योरिटीज ये पास कर देता है किसमें, ट्यूब्यूल में। तो ट्यूब्यूल जो होता है बच्चा, वो नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है इसमें, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होकर आता है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना बच्चा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपके, वो आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में ट्यूब्यूल के थ्रू होकर के। लेकिन आपको लगता है लाइक प्योर ब्लड पूरी तरीके से नहीं हो पाता होगा, मे बी आपका एब्जॉर्प्शन इंप्योरिटीज का ओस्मोसिस के थ्रू, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये वापस से जो रीनल वेन आपकी निकलती है वहां से ग्लोमेरुलस से बाहर, वो फिर से ट्यूब्यूल में आपके कर्व होकर के टच करके जा रही है बाहर, ठीक है ना। ये देखो ये पास होकर के ये इस तरीके से जा रही है ना। तो ये क्या है, इसलिए ताकि दोबारा से और आपका जो बचा है इंप्योरिटी में भी वो भी क्या हो जाए,
ट्यूब्यूल में पास ऑन हो जाए और ओस्मोसिस हो जाए इसलिए, ठीक है ना। तो दोबारा से ओस्मोसिस हो जाए इसलिए ट्यूब्यूल से ये जो आपकी क्या गई है, रीनल वेन गई है पास ऑन होकर के यहां से, ठीक। तो रीनल वेन का काम ये होता है कि प्योर ब्लड जो होता है वापस कहां भेज देते हैं, आपने हार्ट में भेज देते हैं। डन, इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। डन, ये था बच्चा आपका नेफ्रॉन। एक बार फिर से देख लो नेफ्रॉन। वैसे तो बनाना बहुत इजी है, लेकिन फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूं आप लोगों के लिए बनाना, कि भाई नहीं बना पाए आप, शायद भूल गए हो, तो देखो एक बार और बना के देख लेते हैं। इरेज कर देता हूं मैं इसको ताकि आप प्रॉपर सीख जाओ। देखो बच्चा ना, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमको यू बनाना है, बना लिया। इस यू को डबल कर देना है, थोड़ी सी बीच में स्पेस छोड़ देनी है और ये डबल कर लिया। ये यहां से कलेक्टिंग डक्ट लेकर के ऐसे कर दिया, यहां से वापस इसको यू को ये डबल कर दिया। डन, ये आपने इस तरीके से जो होते कलेक्टिंग डक्ट बना लिया। यहां से जो मैंने बच्चा आपका ग्लोमेरुलस लिया और इस तरीके से यू 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 शेप में यहां से लाया और ये पास ऑन होकर के ऐसे पास कर दिया। ये जो ग्लोमेरुलस था बच्चा, इसको मैंने डबल करा, रोटेट यहां से ऐसे घुमा करके, और ये जो है आपका फिर से पास ऑन कर दिया इसी के थ्रू, और ये आ गया, ठीक। ये एग्जिट हो गया, ये एंटर हो गया। जहां से एंटर होता है वो रीनल आर्टरी है, जहां से एग्जिट होता है वो रीनल वेन है। जो आपका यू शेप है वो वोमेन्स कैप्सूल है, अंदर यू के जो है वो ग्लोमेरुलस है। ट्यूब्यूल जो है जिसमें आपका वेस्ट आपका जा रहा है बाहर, जिसका नाम है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये बाहर जाकर के कहां से पहुंच रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कहां से एंट्री कर रहा है, क्या है वो, रीनल आर्टरी, जो आपका राउंड 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 वोमेन्स कैप्सूल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या है, फिल्टर कर देना। इसके फंक्शन जल्दी समझ लेना, आगे चलो, आ जाओ बच्चा। इसमें बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और रीनल वेन जो होती है, रीनल आर्टरी जो होती है, उनके फंक्शन क्या है, रीनल आर्टरी लेकर आती है, रीनल वेन लेकर जाती है, ठीक, प्योर ब्लड को। इसमें और क्या क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू जब भी आप ब्लड पास कराओगे तो वो क्या कर लेगा, आपका ये ऐसे खींच लेगा, ओस्मोसिस करा देगा। आ गया ना याद। फिर सबको पता है, हम सबको वोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अंदर इस तरीके से वोमेन्स कैप्सूल, यहां पर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के कहां पहुंच जाता है आपका, जो भी आपका रिमूवल वेस्ट होता है या फिर हमका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो, ठीक है, यूरिन लेकर के वो एक्सक्रीट कर देता है। कोई दिक्कत इसमें से। और फाइनली क्या होता है, यूरिन जो होती है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को देख लेना, जो आपके नोट्स में काम आ जाएंगे। बाकी मैंने पूरी प्रोसेस समझा दी है, अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। अच्छा बच्चा, अब क्या है, अब इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रोसेस इज डायलिसिस। मान लो आपकी किडनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप करवा लोगे डायलिसिस। पर परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ किडनी फेलियर, अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है, यानी अगर पूछा जाए कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है किडनी फेलियर का, एग्जाम में याद रखना क्या है। अगर किडनी फेलियर का परमानेंट सॉल्यूशन होता है बेटा किडनी ट्रांसप्लांट। क्या होता है, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो। पर नहीं करवानी है, या फिर मे भी दूसरा रीजन है, ओल्ड एज कोई पीपल हो गए हैं, अब उनको न्यू किडनी की क्या जरूरत है ये सोच करके, तो किडनी ट्रांसप्लांट ना करवाओ, आप उनका क्या करते रहो, ब्लड प्रॉपरली फिल्ट्रेशन कराते रहो। किसके थ्रू, डायलिसिस के थ्रू। तो डायलिसिस वो प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच impurities like nitrogenous waste removed from our blood, ठीक है ना। ये आपका पूरा प्रोसेस जो होता है, ये आपका बनाता है क्या, किस तरीके से आपने डन। कोई दिक्कत इसमें, ब्लड का फिल्ट्रेशन। चलो अब देखते हैं बच्चों कि किडनी फेलियर होने पर किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस प्रोसेस को यूज करते हैं। चलो भैया, किडनी फेलियर में डायलिसिस समझ लेते हैं, डायलिसिस में क्या हो जाता है, ठीक है। आ जाओ भाई, एक बनाओ इस तरीके से बॉक्स, ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलो ध्यान से देखना, थोड़ा इनपुट आउटपुट हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो इरेज कर दिया।
यहां से मान लो हम लोग एंटर कर देते हैं, जो कि क्या होती है, जैसे किडनी में लेकर के जाते हैं ना, कौन, रीनल आर्टरी, वैसे यहां पे लिख दो रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में हमको सिरिंज लगा दी जाती है, जिसके थ्रू आपका ब्लड जो है इस मशीन में पास करा दिया। इस मशीन का नाम क्या है, डायलाइजर, ठीक है। और यहां से एग्जिट करके फिर से हमारी बॉडी की वेन में इंसर्ट कर दी जाती है, ये नाम है रीनल वेन, यानी प्योर ब्लड हो गया, इम्प्योरिटीज हट गई। ये जो डक्ट है बेटा, यहां से हम लोग इंसर्ट करते फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और यहां से बेटा हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, क्या रिमूव कर लेते हैं, किसको, इम्प्योर मिक्सचर, किस चीज का बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में आपका ये यूरिया और प्लस सॉल्ट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक, ओके। अब देखो बेटा क्या है कि इसमें होता क्या है, इसमें बेटा इस तरीके से ना पाइप आपके होते हैं इंसर्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपके इस तरीके से पाइप कॉइल्ड फॉर्म में रखे होते हैं। कॉइल्ड क्यों, ताकि बड़े आसानी से क्या हो सके, ज्यादा लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके, और लार्जर सरफेस एरिया जब प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, बड़े आसानी से जो है आपके पाइप जो होते हैं वो आपका डिफ्यूजन कर सकते हैं, यानी ओस्मोसिस कर सकते हैं, ताकि क्या हो सके, दिक्कत ना आए आपके देखो बेटा, तो ये जो पाइप है ये क्या है, इसकी जो वॉल्स होती हैं इस तरीके से बनाई जाती हैं बेटा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम याद होगा, प्लांट्स में पढ़ा था, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी होती है। अब व्हेन आवर ब्लड ना ट्रांसपोर्ट थ्रू दिस, व्हाट हैपेंस इज कि द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज वेरी हाई, and as you know the diffusion takes place from higher concentration to the lower concentration, similarly in the osmosis also। तो क्या हो जाएगा, या osmosis जब आपका हो रहा होगा SPM के थ्रू, तो यहां पर impurities जो होंगी बेटा यहां रह जाएंगी, ठीक है, यानी impurities का पार्ट जो है वो आपका ये सॉल्यूशन वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, जहां पर सॉल्यूशन भरा है, तो सॉल्यूशन में आपके क्या रह जाएगा, impurities आ जाएंगे, और ब्लड जो होगा वो आपका ऐसी में फ्लो होता चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वापस से अपनी बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से जब वो कलेक्ट करता रहता है सॉल्यूशन, सारी इंप्योरिटीज, तो हम लोग वो क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस डायलाइजिंग मशीन की होती है। रीनल आर्टरी से कनेक्ट होकर के ब्लड जाता है डायलाइजर में, वहां पर फिल्ट्रेट्स लगे होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ओस्मोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वेस्ट होता है वो आपका डायलाइजिंग सॉल्यूशन को पहुंचा दिया जाएगा, और ब्लड जो होगा वापस से पाइप में घूम करके रीनल वेन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाता है, नीडल के थ्रू ही है ऑब्वियसली किसी, और हम ब्लड के प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये थी पूरी प्रोसेस डायलिसिस। अब आपका चैप्टर हो गया है खत्म, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचे हैं। जो भी टॉपिक आपको लगे पूछना हो कि सर मुझे ये नहीं आया, कमेंट्स में डालो, पूछो और मुझे बताओ, और समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता दूंगा, वन शॉट पूरा रिवीजन दे दूंगा, ठीक है ना। आप इसको जरूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। थैंक यू बच्चों फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।